सच्चा सिपाही तो यहाँ के सदर विधायक आनंद शंकर भी हैं, सच्चा सिपाही निखिल कुमार भी बोलते हैं। फिर किस सच्चा सिपाही को कांग्रेस यहाँ से उम्मीदवार बनाए? भाजपा की गाड़ी रोकने के लिए तो पहले से यहाँ एक उम्मीदवार है निखिल कुमार, फिर अवधेश कुमार सिंह क्यों? तो क्या औरंगाबाद के जो सांसद हैं ये नहीं बोल पाते हैं अपने सरकार में? जी नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य विहार और मैं हूं विपुल कुमार। आज हमारे खास एपिसोड बात मुलाकात में खास शख्सियत हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह। अवधेश कुमार सिंह वो शख्सियत हैं जो मगध की राजनीति को अपने इशारों पर नचाते रहे हैं। अवधेश बाबू, सूर्य विहार के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहते हैं कि अवधेश कुमार सिंह क्या औरंगाबाद के कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे? सबसे पहले सूर्य विहार स्टूडियो और विपुल जी आपको शुभकामना देते हैं, धन्यवाद करते हैं। और इस महीने जो कार्तिक का महीना है, जो कहा जाता है कि देवों का महीना है, कार्तिक में खास करके औरंगाबाद का मानचित्र पर देश के पैमाने पर नाम लिया जाता है, भास्कर की नगरी बोला जाता है। औरंगाबाद में जो आते हैं तो सबसे पहले भगवान भास्कर को प्रणाम करते हैं। आपको सूर्य विहार स्टूडियो में आपको हम अपनी शुभकामना देते हैं कि आप एक अच्छे पत्रकार हैं, मुझे जानकारी मिली है। और औरंगाबाद का जो उम्मीदवार होने का जो प्रश्न आपने किया है, राजनीति में हर व्यक्ति का अपनी इच्छा होती है, मगर इच्छा की पूर्ति और मर्जी हाईकमान का होता है। यह सही है कि मैं कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही हूँ और औरंगाबाद का जो परिवेश है, जो भौगोलिक जो स्थिति है, उसमें औरंगाबाद और गया जिला मिलकर 6 क्षेत्र आते हैं। 3 क्षेत्र गया जिला का है और 3 क्षेत्र औरंगाबाद का है। गया जिला का एक क्षेत्र जो गुरुआ है, उस गुरुआ क्षेत्र के एक प्रखंड जो परैया है, उस परैया प्रखंड से मैं 5 बार कांग्रेस का विधायक रहा हूँ। इसलिए हाईकमान के यहाँ मैं निवेदन करने के लिए सक्षम हूँ और भाजपा की गाड़ी को रोकने के लिए जहाँ गया जिला में भाजपा आरएसएस के लोग वही 3 क्षेत्र से चुनाव में प्रचंड बहुमत लेते हैं, अगर वहाँ भाजपा की गाड़ी को रोक देंगे तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन चुनाव औरंगाबाद का जीत जाएगा। भाजपा की गाड़ी रोकने के लिए तो पहले से यहाँ एक उम्मीदवार है निखिल कुमार, फिर अवधेश कुमार सिंह क्यों? निखिल बाबू हमारे पूजनीय हैं। निखिल बाबू एक ऐसे सम्मानित परिवार से आते हैं जिस परिवार की धरती जो बिहार विभूति का नाम से जाना जाता है, अनुग्रह नारायण की धरती है। राजनीति में सबसे ज़्यादा वो व्यक्ति लोकप्रिय होते हैं जिनके पास कार्यकर्ता होता है। निखिल बाबू हमारे सम्मानित नेता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उम्मीदवार होना उनका स्वाभाविक है, मगर हाईकमान को निर्णय लेना है। हम तो एक कार्यकर्ता हैं, मिडिल परिवार से आते हैं, अपने कोई राजनीति नहीं है। प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से लेकर बिहार के कैबिनेट तक रहे हैं, 6 बार विधायक रहे हैं। तो हाईकमान
इस बार जो चुनाव में जो मेरा अपना अनुभव है, चाहे प्रदेश नेतृत्व हो या ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नेतृत्व हो, राहुल गांधी हो, खड़गे साहब हो, सोनिया गांधी हो, भाजपा को जो हराए, जो हराएगा वही औरंगाबाद में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हो। मतलब राहुल गांधी के साथ साथ कहा यह जा रहा है कि लालू यादव का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त है। नहीं, देखिए, लालू जी के साथ 1980 से लेके 95 तक उसमें 10 वर्ष कांग्रेस का मंत्रिमंडल रहा, उसमें 83 में मिनिस्टर रहे। लालू जी एक ऐसे ओजस्वी या तेजस्वी नेता हैं जो हवा के रुख से देश की राजनीति को समझते हैं, और लालू यादव जी एक परिपक्व नेता है। लालू यादव जी व्यक्तिगत रूप से मुझे जानते हैं और मैं तो ये कार्य करता हूँ। लालू यादव जी के पास एज कार्यकर्ता वो हमको रिकॉग्नाइज करते हैं, ना हम कभी लीडर थे न लीडर हैं। ये आप लोग का बड़कपन है पत्रकारों का कि आप लीडर बना दें। ये ठीक है कि मगध की धरती पर हम भी कांग्रेस का तिरंगा लेकर अपने नेता का आवाज को बुलंद करते हैं। इस बात में दम है कि नहीं कि आपको लालू जी का आशीर्वाद प्राप्त है? नहीं, लालू जी का आशीर्वाद प्राप्त है ये हम अपने मुंह से नहीं कह सकते। लालू यादव जी मेरी क्षमता को जानते हैं। लालू यादव जी जब जब गठबंधन में सरकार में लड़ाई लड़े हैं, उसमें लालू यादव के एक सारथी के रूप में उनके साथ में रहे हैं और गठबंधन के उम्मीदवार को विजय बनाने के लिए एड़ी चोटी हेट किया है, ये लालू यादव जी जानते हैं। पिछली बार औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र जो है वो हम के खाते में चला गया था, इस बार हम एनडीए के साथ है। तो इस बार इंडिया अलायंस में क्या कांग्रेस को यहाँ से सीट मिलेगा, दावेदारी कांग्रेस की रहेगी? देखिए, इस पर हमारे इंडिया गठबंधन के लोग मंथन कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि 1952 से ये कांग्रेस का गढ़ रहा है और यहाँ के सांसद कांग्रेस के रहे हैं। और जब जब कांग्रेस का नेतृत्व यहाँ चुनाव लड़ा है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस विजय प्राप्त किया है। मैं इस पर कोई इससे ज़्यादा आपको नहीं बता सकता हूँ। अभी जो मगध क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, उस मगध क्षेत्र में 5 सीट जो लोकसभा का है, उसमें औरंगाबाद भाजपा के कोटे में है, नवादा लोजपा के कोटे में है। ये 2 सीट पर जो क्लेम बनता है, उसमें जो कांग्रेस के बुनियादी जो सीट बन रही है, उसमें कांग्रेस का क्लेम निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष औरंगाबाद का करेंगे। जो संकल्प यात्रा, परिवर्तन संकल्प यात्रा हुआ था, उसमें औरंगाबाद के मंच से ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि औरंगाबाद सीट के लिए हम इंडिया गठबंधन में पुरजोर कोशिश करेंगे। औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के कौन कौन से प्रमुख दावेदार हैं आपके नज़र में, अवधेश कुमार सिंह के अलावे? नहीं, उम्मीदवार तो भाई ये प्रजातंत्र है, इसमें उम्मीदवारी अब किन किन कहा ये कहना मुश्किल है। मगर मैं अपने आप को ये कहता हूँ कि कांग्रेस का सच्चा सिपाही है। सच्चा सिपाही तो यहाँ के सदर विधायक आनंद शंकर भी हैं, सच्चा सिपाही निखिल कुमार भी बोलते हैं। फिर किस सच्चा सिपाही को कांग्रेस यहाँ से उम्मीदवार बनाए? सच्चा सिपाही का मतलब हुआ कि आनंद शंकर जी भी सच्चे सिपाही हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। निखिल कुमार जी सच्चे सिपाही हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। मगर उस सब में जो सच्चे सिपाही जो बिहार में
विरोधी शासन में लाठी खाया। इंदिरा जी जब जेल गई, जब इंदिरा जी के ऊपर जनता पार्टी के लोग जेल में दिया, तो बिहार में जो क्रांतिकारी जो लोग जेल गए थे उसमें एक मैं भी जेल गया हूँ। और जब जब कांग्रेस पर मुसीबत आई है तो एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सच्चा सिपाही के रूप में कांग्रेस के झंडा लेकर लाठी भी खाए हैं और कांग्रेस के लिए लाठी भी चलाए हैं। आप काराकाट लोकसभा से भी चुनाव लड़ चुके हैं और राजपूतों का अच्छा वोट लाए थे आप। तो क्या औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के राजपूत इस बार आप जब क्षेत्र में घूम रहे हैं तो यहाँ के राजपूत बाकी नेताओं से ज़्यादा आपके साथ चल रहे हैं? क्या आप गुल खिला दिए? गुल नहीं खिलाए, ये हम वर्कर बेस कार्यकर्ता हैं। वर्कर को इज्जत देना, वर्कर की अहमियत समझना। अगर वर्कर की अहमियत नहीं समझते, वर्कर की इज्जत नहीं करते, गरीब गुरुआ का काम नहीं करते, तो बिहार जैसे जगह में कांग्रेस से 6 बार विधायक नहीं होते। ये अवधेश कुमार सिंह अगर औरंगाबाद के सांसद हुए तो 5 कौन सबसे बड़ी काम करेंगे? आपने एक ऐसा प्रश्न किया है जिस प्रश्न का उत्तर और उसका सवाल भी आपको देते हुए जाते हैं पत्रकार बंधु। जब जब औरंगाबाद में चुनाव आता है तो पक्ष हो या विपक्ष हो, एक ही नारा लगाते हैं, कोयल नहर, कोयल को हम पानी लाएंगे, औरंगाबाद के खेतों में लाल पानी पहुंचाएंगे। मगर यहाँ सांसद सभी रह चुके हैं। ये देश के प्रधानमंत्री गया के गांधी मैदान में घोषणा किए थे कि अगर एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी तो मैं कोयल का पानी किसानों के खेतों में लाल पानी पहुंचाऊंगा। मगर वो लाल पानी आज तक किसानों के खेत में नहीं पहुंचा। मुझसे आप ही की तरह एक पत्रकार ने पूछा कि अगर चुनाव आप जीतेंगे या चुनाव लड़ेंगे तो कोयल की लड़ाई आप कैसे लड़ेंगे? तो हमने बहुत अच्छे तरीके से उनको बताया कि कोयल की लड़ाई के लिए झारखंड जाना और प्रधानमंत्री के दफ्तर जाना, उस दौड़ में से कोयल का पानी नहीं आएगा। कोयल का पानी आएगा जन जागरण से। अगर भगवान सूर्य भगवान भास्कर, हमारी माता उम्गा का कृपा रही, अगर लोकसभा का मैं चुनाव लड़ा तो मेरा पहला लोकसभा जाने के बाद जन जागरण मैं करूंगा। और जन जागरण का जो सिस्टम है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जन जागरण का सिस्टम ये होगा कि कोयल का पानी, कोयल का नहर जहाँ जहाँ गया है उस इलाके के लोग उस गांव में धरना पर बैठेंगे और मैं जनप्रतिनिधि बना तो मैं लोकसभा के बाहर गांधी के मूर्ति के नीचे आमरण अनशन पर बैठूंगा और सरकार को बाध्य करूंगा कि कोयल का पानी पहले पहुंचाओ, तब औरंगाबाद के साथ सही इंसाफ होगा। दूसरा काम क्या करें? अभी तक औरंगाबाद को मेडिकल कॉलेज नहीं मिला है। बहुत यहाँ जोरों से मांग है। यहाँ की सबसे प्रमुख मांगों में एक है मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज का मुद्दा गूंजा भी था पिछले लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी गूंजा था। देखिए, मेडिकल कॉलेज तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि हर जिला में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराएंगे। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो ताकतवर लोग हैं, गठबंधन में सरकार थी, उनकी जवाबदेही बनती थी कि हम मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराएं।
सरकार के घोषणा के अनुसार, और वो घोषणा के अनुसार कार्य नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद के आबादी जनसंख्या के हिसाब से और एक ऐसे जगह है जो उत्तर प्रदेश झारखंड को जोड़ता है, और यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है। ये जो आपका हाईवे है E82 नेशनल हाईवे है, इस हाईवे पर निश्चित तौर पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना चाहिए। यहाँ पर ट्रामा सेंटर का निर्माण होना चाहिए। अनेकों एक्सीडेंट होता है, वो एक्सीडेंट जो पेशेंट है या तो पटना जाता है या गया जाता है या रास्ते में मर जाता है। तो मेडिकल कॉलेज का डिमांड तो यहाँ के क्रांति से जुड़ा डिमांड है। एक और यहाँ मुद्दा है नबीनगर एनटीपीसी। नबीनगर एनटीपीसी में वहाँ की जो कंपनी थी वो लोकल लोगों को रोजगार देने के लिए कही थी, या CSR फंड से यहाँ विकास करने के लिए बात हुई थी कि भाई औरंगाबाद में विकास किया जाएगा। लेकिन औरंगाबाद से ज़्यादा विकास तो सुनते हैं कि आरा में हो रहा है। नहीं, आरा में विकास हो रहा है, वो तो बिहार का अंग है। मगर जो CSR फंड है, ये किसी भी परियोजना का 10%, जो मेरे जानकारी में है, 10% फंड का लोकेशन होता है लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। अब ये मुद्दा जुड़ा है भारत सरकार से, और भारत सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको इस ओर ध्यान नहीं गया। तो क्या औरंगाबाद के जो सांसद हैं ये नहीं बोल पाते हैं अपने सरकार में? ये हम किसी पर आक्षेप नहीं करेंगे, मगर मैं आपको आईना दिखाने का काम किया कि ये जो 10% जो लोकेशन है, उस लोकेशन को औरंगाबाद के धरती पर उतारना लोकसभा का सांसद का पहला दायित्व है। आपके नज़र में सांसद फेल्योर हैं? ये हम नहीं कर सकते हैं। ये मैं किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करता हूँ। अवधेश कुमार सिंह अगर सांसद हुए तो क्या CSR के फंड से औरंगाबाद का विकास होगा? निश्चित निश्चित। अवधेश कुमार सिंह जब यहाँ आएंगे तो औरंगाबाद में भारत सरकार की जितनी भी एजेंसियाँ औरंगाबाद में काम करेगी, वो एक डिसिप्लिन की तरह, अनुशासन की तरह यहाँ काम होगा। NTPC में जो कमिटमेंट हमारे पूर्व सरकारों ने करवाया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ के नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार, जो लोकल जो मैनेजमेंट है उनको देना पड़ेगा। ये इतना आपको विश्वास दिलाते हैं। औरंगाबाद के चाहे वो सांसद हों या कोई भी भावी उम्मीदवार हों, वो गया में दौरा कर रहे हैं, अवधेश कुमार सिंह औरंगाबाद में दौरा कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कहानी है? नहीं, आपको तो पहले बताया है कि औरंगाबाद 2 भाग में बटा हुआ है। गया का 3 क्षेत्र है, कोस, टिकारी, गुरुआ और इमामगंज डुमरिया। तो यहीं पर भाजपा का रथ रोकना है। भाजपा का प्रयास है इन 3 क्षेत्रों में। भाजपा का रथ तो आपके जिले से, गया से निकलता है। औरंगाबाद में तो भाजपा वहां से जीत गई थी। तो हम वही तो आपको समझाए हैं कि भाजपा का रथ जो गया जिला में रोक दिया, वही यहाँ का सांसद होगा। ये तय करना है कि गया जिला का रथ, गया जिला में अगर अवधेश कुमार सिंह रोक सकते हैं तो हाईकमान इस पर निर्णय लेंगे। और औरंगाबाद में जितने भी दिग्गज कांग्रेसी हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, वो सब आपके पीछे घूम रहे हैं। क्या जादू कर दिए हैं आप? नहीं, कोई जादू नहीं किया। हम आपको पहले बोले हैं कि हम वर्कर बेस कार्य करता है। हमने औरंगाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, प्रखंड कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी
को मान और सम्मान दिया। और आपको जानकारी है या नहीं है पत्रकार बंधु कि मैं भारत जोड़ो यात्रा जो नफरत के दुनिया में हमारे राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, उसके हम कन्वेनर थे। तो हमने औरंगाबाद में उसी भारत जोड़ो यात्रा के तहत नफरत के राजनीति को दूर करके अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर गांव-गांव में मोहब्बत की दुकान खोलकर कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। औरंगाबाद के सांसद जनता दरबार लगाते हैं। अगर अवधेश कुमार सिंह औरंगाबाद के सांसद हुए तो क्या औरंगाबाद में जनता दरबार लगाएंगे या फिर गया में जनता दरबार लगाएंगे? जनता दरबार लगाने से जनता का समस्या का निदान नहीं है। औरंगाबाद का सांसद सुबह में जब राजनीति घर से बाहर निकल के करेगा तो यहाँ के गरीब गुरुआ जो कार्यकर्ता है, आज के दिन मुख्य समस्या क्या है? जो गांव के लोग हैं उनको इलाज चाहिए, उनको ब्लॉक में दाखिल खारिज चाहिए, उनको आचरण प्रमाण पत्र चाहिए। ये तमाम चीज़ें से जुड़ा हुआ गांव के लोग हैं। इस पर अगर जनप्रतिनिधि ध्यान दे दें तो निश्चित तौर पर वो लोकप्रिय नेता होंगे और वही हमारी कमाई है। हम आज भी गया में अपने निवास स्थान पर बैठते हैं, लोग का जन समस्या सुनते हैं। उनका समस्या बहुत बड़ा नहीं होता है, उनका समस्या होता है कहीं पुलिस तंग कर रहा हो, कहीं उनके ज़मीन कब्जा कर रहा हो, कहीं उनके साथ उनका मोटेशन नहीं हो रहा हो। ये गांव के गरीबों का ही समस्या है। इस समस्या को जो आम तौर पर समझ जाएगा वो लोकप्रिय नेता होगा। 4 राज्यों में चुनाव हो रही है कांग्रेस, 5 राज्यों में चुनाव हो रही है, 5 राज्यों में चुनाव हो रही है। कांग्रेस उसमें कहाँ होगी, किस स्थिति में? 5 राज्यों के चुनाव में हमारे नेता राहुल गांधी, हमारे लोकप्रिय नेता प्रियंका गांधी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खड़गे साहब, वेणुगोपाल साहब, ये तमाम लोग जो हम बोले ना कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान इतना खोल दिए हैं कि यहाँ पर कांग्रेस परचम फहरा रही है। नीतीश कुमार आपके पार्टी से नाराज चल रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, नीतीश कुमार कोई नाराज नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार जी चूंकि समाजवादी नेता हैं, उनको दर्द है कि इंडिया गठबंधन कैसे लाल किला पर झंडा फहराए। उसी के तहत उन्होंने एक सभा में कहा था कि अभी कांग्रेस 5 राज्यों में व्यस्त है, 5 राज्य के चुनाव के बाद हम आपस में बैठ के इंडिया गठबंधन के लोग सीट शेयरिंग करेंगे। अगर सच कहना बगावत है तो नीतीश कुमार बागी हैं, पर सच वो बोले थे। कांग्रेस 5 राज्यों में व्यस्त है, ये सच्चाई है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश बाबू।